तो बच्चों आज हमने एक टॉपिक चुना है, आपके लिए सबसे बेहतर टॉपिक है, वो है पदार्थ। पदार्थ को अगर हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ते हैं तो साइंस समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। पदार्थ कहते किसको है? देखिए, दुनिया में जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किताब, कॉपी, कलम, इवन हवा, जिसको हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, जो स्थान छेदता है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, वो सब क्या है? पदार्थ। तो हम इसका परिभाषा कर देंगे, अगर आप नोट करना चाहिएगा तो नोट भी कर सकते हैं कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान छेदती है, जिसमें भार हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, हमने अभी आपको बताया कि हवा भी पदार्थ ही है, पानी भी पदार्थ ही है, ठीक है, ईंट भी पदार्थ ही है, अपना जो कलम जिससे हम लोग लिखते हैं वो भी पदार्थ है, अपना किताब जो है वो भी पदार्थ ही है, ठीक है, हम लोग भी जो है, जितने भी मनुष्य है वो भी पदार्थ ही है, जो जानवर है वो भी पदार्थ ही है, जो चिड़िया है वो भी पदार्थ ही है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो वस्तु जगह छे का जिसमें कुछ ना कुछ वजन है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो सब का सब पदार्थ है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। हम पदार्थ के वर्गीकरण पर ध्यान देते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण सबसे अहम बात है, इसको समझना। जब हम इसको समझते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। पदार्थ का वर्गीकरण जो है किया गया है, देखिए, एक वर्गीकरण है भौतिक विधि से और दूसरा है रासायनिक विधि से। भौतिक विधि का मतलब हुआ कि जिसको हम देख के, चुन के, ठीक है, फटक के या उसा करके जिसको हम लोग अलग कर देते हैं, वो भौतिक विधि के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग ना पदार्थ की अवस्था को पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था कितने हैं हम लोग पढ़े हैं? ठोस है, द्रव है, गैस है, अभी एक आया ना BEC, और एक प्लाज्मा भी है। इतने पदार्थ की अवस्था जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा, रासायनिक विधि में दो तरह से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। एक है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। शुद्ध के अंतर्गत जो है अपना आता है तत्व, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड जिसको कहते हैं, और अशुद्ध में आता है मिश्रण। मिश्रण का नाम सुनते ही सबको पता चल गया होगा कि जिसमें मिला हुआ हो, ठीक है। अब तत्व को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद यौगिक को भी कार्बनिक और अकार्बनिक, और मिश्रण को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। अब इन सब को अगर हम जानते हैं तो हमको लगता है, मेरे हिसाब से, कि इतना ही केमिस्ट्री है, कमोबेश, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी क्लास में आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अभी जो हम लोग शुरू किए हैं, हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे ताकि आपको साइंस समझ में आ जाए और आपको कोई परेशानी भी नहीं हो। तो आज हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। अगले क्लास में हम इसका पूरा वर्गीकरण और पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी देते विराम। बच्चों धन्यवाद, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक टॉपिक अभी शुरू कर रहा हूँ, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं, तब हम लोग चलेंगे दूसरे मेथड पर भी। पदार्थ की अवस्था में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पदार्थ की तीन अवस्था प्रमुख रूप से है। एक ठोस हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, उसको ही हम लोग कहते हैं ठोस। सुन लीजिएगा फिर से, जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग कहते हैं ठोस। जैसे ईंट हो गया, ईंट का आकार आपके घर में जैसा है वैसा ही मेरे घर में भी आइएगा तो देखने के लिए मिलेगा, उसका आकार निश्चित है। जो उठा करके आप अपने घर में देख रहे हैं वही ईंट को आप मेरे घर में भी लेकर आइएगा तो वहां भी आपको वैसा ही दिखेगा। ये जो चौक है ना, इसका आकार भी जो है, ये चौक का आकार भी निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। उसके बाद हो गया आपको बहुत सारा उदाहरण, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये जो बोर्ड है, ये अपना जिस पर हम लोग लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, कुर्सी, ये सब का सब क्या है? ठोस का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है अपने पास द्रव। द्रव को हम लोग अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। तो द्रव के लिए बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। उसका आकार अपना कुछ भी नहीं होता, जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं उसी बर्तन का आकार वो ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पानी है, पानी को आप अगर कटोरा में रख दीजिएगा तो वो कटोरा का आकार का हो जाएगा, लेकिन उसी पानी को निकाल के अगर आप गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार का हो जाएगा, और उसी पानी को निकाल के अगर आप बाल्टी में रख देते हैं तो बाल्टी का आकार का हो जाता है, उसी पानी को निकाल के किसी बोतल में रख देते हैं तो उसका आकार बोतल जैसा हो जाता है। अर्थात इसका अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन उसका आकार के अलावा आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर का पानी
उसको अगर हम बोतल में रखेंगे तभी वो 1 लीटर का ही होगा, उसको बाल्टी में रखेंगे तभी वो 1 लीटर का ही होगा, उसको अगर हम कटोरा में रखेंगे तभी वो 1 लीटर का ही होगा, अगर उसको बड़ा सा गिलास में रख देंगे तभी वो 1 लीटर ही होगा। तो जिसका आयतन निश्चित और आकार और निश्चित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं इसका, पानी हो गया, पिघला हुआ तेल हो गया। अब तेल में जमा हुआ भी तेल होता है, जैसे कि नारियल का तेल ठंडी के दिनों में जम जाता है, जब वो जम गया तब उसको हम लोग द्रव नहीं कहेंगे, लेकिन पिघला हुआ होगा तब ये उसको हम लोग द्रव कहेंगे। ठीक है, तो पानी, तेल, शरबत, ये सब जो है उदाहरण है किसका, द्रव का। पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है वो है गैस। ठीक है, गैस में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग गैस कहते हैं। ना आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब उसको हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का शेप ले लेगा, उस बर्तन का जितना आयतन है उतना ही उसका आयतन होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऑक्सीजन का गैस है उसको किसी सिलेंडर में भर लिए 2 लीटर वाले सिलेंडर में, अब हम उसको हम फिर 10 लीटर वाले में रखेंगे तो अभी अगर आयतन पूछेगा तो उसका 10 लीटर वाला हो गया आयतन, 2 लीटर वाला उसका नहीं रहा। यानी कि बर्तन का जितना आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा, उसका गैस का अपना कोई आयतन नहीं होगा। बर्तन का जैसा आकार होगा वही गैस का आकार होगा। जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा O2 गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है, CO गैस है, CH4 गैस है, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये सब गैस है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा ठोस, द्रव, गैस, उसका डेफिनेशन और हमने उसका उदाहरण दिया। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी जो 2 अवस्था है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में।